मैं दीपेंद्र कश्यप। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन अगर दिया होगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको जीआई पाइप का न्यूमेरिकल बताया था, तो उससे पहले न्यूमेरिकल को समझने से पहले उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वन बाय वन समझने से पहले हम क्या करेंगे, उनके स्टेप को जानेंगे। तो पहला स्टेप दिया गया है टेकिंग एजप्शन। पहले हम एजप्शन लेंगे। दूसरे में कैलकुलेशन ऑफ करंट। देखिए करंट की वैल्यू को मेन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। सिंपली हमको दिया गया होगा एक फार्मूला P इजिकल टू बी आई कॉस पाई के टर्म में। यही अगर 3 फेज दिया होगा तो P इजिकल टू √3 कॉस पाई आ जाएगा, उस हिसाब से निकालेंगे। थर्ड में हमारा कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ ओवरहेड कंडक्टर वेदर प्रूफ केबल। फोर्थ में दिया गया है हमारा डायग्राम ऑफ सर्विस कनेक्शन टाइप। फिफ्थ में आपको दिया गया है लिस्ट को तैयार करना। सिक्स में कि कौन कौन से हमारी कॉस्ट लगती है उनको कैलकुलेट करना होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट। सेवन में फाइंड द टोटल प्रोडक्शन कास्ट। टोटल प्रोडक्शन कास्ट का मतलब होता है जो मेरी मटेरियल कॉस्ट आती है उसको 15% निकाल लेते हैं। निकालने के बाद 5% हमारी इमरजेंसी कास्ट होती है। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल प्रोडक्शन कास्ट आ जाती है। ये स्टेप थे। अब बात करते हैं, हमें क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं उनके बारे में हम समझ के चलते हैं थोड़ा सा। पहले दिया क्वेश्चन में किसी 2 मंजिला मकान को 20 मीटर की दूर स्थित एक डिस्ट्रीब्यूशन पोल है 15 किलोवाट, 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, 4 वायर। इस चीज़ को समझना है, 4 वायर दिया गया है, सर्विस कनेक्शन देना है और हमको लगने वाले मटेरियल कॉस्ट की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। देखिए यहाँ पे 4 वायर का मतलब ही दिया गया 3 to 4 वायर सिस्टम होता है, मतलब हमारे 3 तार होंगे, एक न्यूट्रल तार होगा। यहाँ पे कभी 4 वायर का, और आपको पता भी लग गया जब पावर निकालेंगे तो 3 फेज पावर के लिए निकालेंगे √3 बी आई कॉस पाई। यहाँ से हम करंट इस फार्मूले से निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। एजप्शन दिए गए हमारे। उससे पहले आपको एक चीज़ हम समझा देते हैं। देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन आपका है, आपको उसमें सर्विस कनेक्शन का नाम नहीं दिया होगा, आपको सुटेबली आप किसी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक बता रहे हैं, उस चीज़ को आपके लिए समझना ज़रूरी है। अगर आपके सामने एक मंजिला चीज़ दी गई होगी, अगर आपको एक मंजिल दी गई होगी कोई मकान, तो आप कोई भी कनेक्शन उपयोग कर सकते हो। लेकिन जब आपको दिया गया होगा 2 मंजिल, तो 2 मंजिल के लिए हमें दो ही चीज़ों का उपयोग करते हैं कनेक्शन का। एक हॉरिजॉन्टल टाइप कनेक्शन उपयोग करते हैं, एक अंडरग्राउंड। बात आती है अंडरग्राउंड, हमको पता है 25 kVA से जो ऊपर जाएंगे तब हम अंडरग्राउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गया 2 मंजिला है तो हम हॉरिजॉन्टल टाइप उपयोग कर रहे हैं। देखिए क्या क्या हमें अजप्शन माना है। अजप्शन हमने क्या कहा, 2 मंजिला है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मंजिला का मतलब ही आपको, देखो हमने यहाँ बताया भी, 2 मंजिला का मतलब ही आपका यहाँ पे हो गया कि हॉरिजॉन्टल टाइप सपोज कर लिया पहले। दूसरा 4 बार हमारा दिया गया सप्लाई के लिए। उसका ओवरहेड कंडक्टर AAC बार बार हम मानते हैं। एक आपका 8, एक हमारा अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है तो 8 SWG आपको हमने बोला था। हर समय यही लेते हैं लगभग अप्रॉक्सीमेट। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको जो कैलकुलेशन होती है हमें इजरी पड़ जाती है और यही आता है। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आप ये चीज़ लेके चलेंगे। इसका कैलकुलेशन आप करंट की वैल्यू को बात करते हैं तो फार्मूला आपको P इजिकल टू √3 बी आई कॉस पाई दिया गया है। कॉस पाई आपको पता है कि √3 पर जब सप्लाई दी गई तो कॉस पाई की बात होगी। उसके बाद करंट निकाल लेंगे, 15 किलोवाट दिया गया, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 24.05 एम्पियर हमारी करंट आ गई। इसको देखने के बाद हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं फिर क्या, टेबल को देखते हैं। लिखा भी हमने ओवरहेड कंडक्टर का पता लगाने के टेबल से हमें ज्ञात होता है कि 3/3.00 mm AC कंडक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ यहाँ तक है कि हम उनको निकालते हैं। उसके बाद क्या आता है कि हम टोटल वैल्यू के कंडक्टरों की वैल्यू को निकाल के चलते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमारी होगी, उस चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि हम अब नेक्स्ट में हमको क्या समझना है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, उस नेक्स्ट में हमारा क्या होगा ये देखिए। हम यहाँ आपको लिखा है कि PVC पाइप को हम लेके चलेंगे। उस PVC पाइप में क्या होगा हमारा, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है PVC इंसुलेटर पाइप के बारे में। इंसुलेटर केबल की टेबल को देखने पर हमें पता लगता है कि 25 mm की हम चीज़ को लेके चलेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि 1 बाय 1 चीज़ों के बारे में कि इंसुलेटर टेबल्स की क्या हमारे सामने बात होती है। इस टेबल में आपको ये चीज़ दी गई है कि इंसुलेटर केबल की हम बात करते हैं तो देखिए हमारी केबल दी गई है। देखने पर हमें पता लग रहा है कि 25 mm की एल्युमिनियम वायर की एक केबल दी गई है और उसमें वोल्टेज भी केबल का दिया है हमारा मेंशन करने के लिए।
अब हमको क्या करना है, हमको पता लगे एसीसी कंडक्टर, एएसी कंडक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उस कंडक्टर को हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर लेंथ आप कंडक्टर के बाहर निकालेंगे तो ये 200 मीटर हमको पता है। देखिए क्वेश्चन भी आप लोग देखिए, क्वेश्चन में ये चीज़ आपको दी गई है। उस क्वेश्चन के थ्रू हम पता लगाएंगे कि कौन चीज़ हमको कितनी मात्रा में वो दी गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडक्टर को निकालने के लिए देखो 220 मीटर दिया गया, 4 हमारी तार हैं। तो उन 4 तारों के लिए देखो हमें दिया गया, यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए 4 मीटर हमें दिया गया, तो 5% एक्स्ट्रा की हम पहले से ही बात करते हैं कि एक्स्ट्रा दिया होगा तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। 20 चौक हमारा 80 हो गया और 4% 84 मीटर हो गया। अब क्या ये चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है हर क्वेश्चन के अंदर वो है लिस्ट को तैयार करना। नेम ऑफ मटेरियल, फिर क्वांटिटी, रेट, यूनिट और टोटल कॉस्ट। देखिए पहले लिखा डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर लगाने के लिए हमें कौन कौन चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन पोल का मतलब हमारा इस तरीके से पोल होता है। हम किसी भी क्वेश्चन को जब शुरू करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल की तरफ से ही शुरू करेंगे। इस पोल से हमको पता लगा कितने तारों की जरूरत पड़ेगी, कितने साइकिल इंसुलेटर होंगे, उन चीज़ों की हमें बात करनी होती है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर लगने वाले साइकिल इंसुलेटर हमारे 4 तार हैं, 4 इंसुलेटर, एक की 25 कीमत तो 100 हो गया। दूसरे हमारा साइकिल इंसुलेटर हमारे फिर 4 हो गए, 4 हमारे दिए गए यहाँ पे, उनकी बात करेंगे। फिर थर्ड में दिया गया हमारा आई बोल्ट अर्थिंग लगाने के लिए, तो 1 होगा, ये 5 रुपये का होता तो 5 का हो गया। फिर क्या बात करते हैं, हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप ब्रेकर है, हॉरिजॉन्टल टाइप ब्रेकर 4 मीटर का होता है, 3 ये होता है और ये 4 टोटल होता है। उसमें लिखा टी से हॉरिजॉन्टल ब्रेकेट की बात करेंगे तो 4 मीटर होता है, ठीक है। इसकी कीमत 120 रुपये होती है, 4 होगी तो 12 चौक 48, 480 हो गए। उसका थर्ड में दिया ब्रेकेट पे लगने वाले, ब्रेकेट का मतलब जिसको हम जब कसेंगे उस ब्रेकेट पे लगने वाले कौन कौन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आपको हम हॉरिजॉन्टल डायग्राम भी देखेंगे, उसमें चीज़ों को आपको क्लियर होती जाएंगी। हॉरिजॉन्टल ब्रेकेट लगने वाला है, साइकिल इंसुलेटरों की जरूरत पड़ती है तारों को फिक्स करने के लिए, 4 हैं, 1 है 100 रुपये के। आई बोल्ट हमारे दिए अर्थिंग के साथ, तो 1 + 1 हमारा टोटल आई बोल्ट है, अर्थिंग स्टे के साथ 2 होगा टोटल। एरियल फेज की जरूरत पड़ती है, एरियल फेज का मतलब होता है 1 न्यूट्रल से चार्ज करते हैं और 3 हमारे फेजों में होते हैं, 4 फेज दिए टोटल हमें 4 की जरूरत पड़ेगी, 80 हो गए। रेक बोल्ट या ब्रेकेट बोल्ट, ब्रेकेट बोल्ट को हम टाइट करने के लिए रेक बोल्ट या ब्रेकेट बोल्ट की, एक ब्रेकेट बोल्ट 4 हो गए, एक 7 का होता है, 7 चौक 28 हो गए। फिर ब्रेकेट की जरूरत पड़ती है तो 3 हो गए, 7 का एक होता है, 7 या 21 हो गए। स्टे सेट की बात करते हैं, एक होता है 600 रुपये कीमत होती है, लिखा भी है 600 रुपये कीमत, ये हो गई। एक कंडक्टर 3/3 mm कंडक्टर जरूरत है, 84, एक तार है, हमारे टोटल 5 होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, 420 हो गया। एक अर्थिंग बार की ज़रूरत है, ये देखिए अर्थिंग बार 20, एक अर्थिंग बार 20 ये हो गया, 10 टोटल हमारा ये दिया गया, 5% एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, टोटल हमारा 94.5 हो जाएगा। स्प्लिट इंसुलेटर का मतलब होता है तारों को अलग रखने के लिए। आपको ये पता है कि न्यूट्रल तार में कई विद्युत प्रवाह नहीं होती है, लेकिन किसी कारणवश अगर प्रवाह हो गई तो उसके लिए करते हैं स्प्लिट इंसुलेटर का हम उपयोग कर देते हैं। तो एक होता है 20 का होता है, लिख लिया। फिर वेदर प्रूफ केबल हमारी क्या होती है, 12 मीटर 75 के हिसाब से होती है। एक एनर्जी मीटर, हमको पता है कि लाइट ले जाने के लिए हमको एनर्जी मीटर की जरूरत है, उसका रेट फिक्स होता है हमारा 900 रुपये। तो ये चीज़ यहाँ तक। अगले कंपोनेंट की हम कौन कौन सी चीज़ों की अगर बात कर लें तो उन कंपोनेंटों के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे अब बचे हुए हैं, उनके बारे में हम देखो 1 बाय 1 अभी रीड कर रहे हैं कि क्या चीज़ें होंगी हमारे सामने। यहाँ पे दिया गया हमारा मीटर बोर्ड। अब हमको पता है कि मीटर बोर्ड भी लगाया जाता है, मीटर बोर्ड को भी लगाने के लिए मीटर बोर्ड हमारी अवस्था 1 पड़ेगी तो 1 लगा लिया, 250 का होता है 250 हो गया। फ्यूज हमारा कटआउट 30 वाट का, 30 एम्पियर का, 500 वाट के लिए इतना हो गया। पीवीसी कंडक्ट पाइप की जरूरत पड़ती है काट के लगाने के लिए दीवार के अंदर, पीछे तक हम कनेक्शन लेके जाते हैं। ये सीमेंट, इसको तो हम फिक्स ही कर लेते हैं कितनी गाइड सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से टोटल वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं और हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाती है। इस चीज़ के द्वारा हम चीज़ों को जानते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका हमारे यहाँ फाइंड आउट करने होता है। इस तरीके से इन चीज़ों को हम पढ़ते हुए जाते हैं और पढ़ना पड़ता है हमें क्या क्या चीज़ें उनको जाननी है मटेरियल कास्ट के लिए। ये हमारे पास चीज़ें हैं। थैंक यू।